मुदित गुड इवनिंग। पहले तो एक क्विक कमेंट आपका निफ्टी पर 11,000 के लेवल को पार किया, उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहा है। आईटी दिग्गज, एफएमसीजी दिग्गज, बैंक्स दिग्गज सपोर्ट कर रहे थे। ये मोमेंटम कल के लिए कितना एक्सटेंड हो सकता है? क्या सजेशन होगा कल का ट्रेड, कैसे आप रेकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग दीपाली। बिल्कुल, देखिए आज के सेशन में निफ्टी पे 11,000 का ब्रेकआउट आया और उसको सस्टेन कर पाए, क्योंकि अगर हम देखेंगे 7 जुलाई के बाद लगातार मार्केट एक कंसोलिडेशन में था। लोअर साइड में 10,600 और अपर साइड में 10,900 ये रेंज मार्केट में बनी हुई थी। आज उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट में साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 को ब्रेक करने के बाद मार्केट अच्छे से होल्ड कर पाया और क्लोजिंग भी देखने को मिली है। जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, उस कंसोलिडेशन के लिहाज से जो अपकमिंग टारगेट्स हैं वो निफ्टी में 11,200 और फिर उसके बाद 11,300 तक के निकल कर आते हैं। तो यही कहूंगा, अगर यहाँ पर कोई डिप आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आज के सेशन में अच्छे हैवी स्टॉक्स में, हैवी इंडेक्स, हैवी वेट काउंटर्स में बाइंग देखने को मिली है। बैंक्स की बात करें, सारे अच्छे बैंक्स में बाइंग थी। आईटी काउंटर्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। तो 11,300 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं। कोई भी डिप आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, तो 11,300 तक निफ्टी का जो ये तेजी है ये एक्सटेंड हो सकती है, डिप्स पर बाय करें। चलिए बिना देरी के आपके सवालों को अब करते हैं शामिल। हमारा ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो वहां भी हमें ढेर सारी क्वेरीज हो रही हैं। फेसबुक क्वेरीज को भी शामिल करेंगे, लेकिन क्विकली एक कॉलर है हमारे साथ, सुरेश चंद दिल्ली से, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कर। मैम, आपकी पूरी टीम खुशी एनडीसी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन है कि एलएनटी पे मेरे पास 100 शेयर 9082 पे लिए हुए हैं मैंने, उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू आपका भी। सीएनबीसी आवाज आप देखते हैं, सवाल आपका शामिल कर लेते हैं। मुदित, एलएनटी 982 की खरीदारी है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, 60 रुपए 62 रुपए के आसपास का लॉस इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज कहूंगा, ये एक ऐसा स्टॉक है, एलएनटी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है अब जो यहाँ से मार्केट में रैली देखने को मिलेगी, एलएनटी आउट परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा, यहाँ पर आप और अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट एवरेज होगी। मुझे लगता है अपसाइड में ये काउंटर 980 पहला टारगेट होगा, क्योंकि वहां पर 100 डेमा है, 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 1050 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। तो यहाँ पर एलएनटी को होल्ड करने की सलाह देंगे, नया निवेश कर सकते हैं। पहला टारगेट 980, उसके बाद 1050 तक के अपसाइड मूव एलएनटी में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 880 का। 880 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, और आपका पॉकेट अलाउ करे तो यहाँ पर और पोजीशन भी आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ा नीचे का हो जाए। फेसबुक के जरिए पवन सेठिया में सवाल भेज रहे हैं, आईडीएफसी बैंक पर 2000 शेयर्स है इनके पास, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 27 रुपए का है। बताइए मुदित, आईडीएफसी बैंक क्या सजेशन होगा? देखिए, आईडीएफसी बैंक अभी 19 रुपए के पास ट्रेड हो रहा है, और स्टॉक का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नो डाउट करीब 12-13 रुपए से इसमें कुछ बाउंस बैक देखने को मिला, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया है। जो कंसोलिडेशन रेंज है वो करीब लोअर साइड में 18 और अपर साइड में 22 रुपए। जब तक ये 22 रुपए का ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक इस काउंटर में बाइंग और पॉजिटिव सर्ज देखना मुश्किल है। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई भी बाउंस बैक अगर यहाँ से देखने को मिलता है, 21 साढ़े 21 के आसपास ये काउंटर आता है, आप एग्जिट करके चले जाइए, क्योंकि मुदित आप आईडीएफसी लिमिटेड पर व्यू दे रहे हैं। जो सवाल है वो आईडीएफसी बैंक के ऊपर है, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, जो कि इनके बाइंग प्राइस पर ही ट्रेड हो रहा है। 27 रुपए की खरीदारी है, 27.30 का प्राइस है। तो आप आईडीएफसी लिमिटेड पर व्यू दे रहे हैं, बट यहाँ पर व्यूअर को राय चाहिए आईडीएफसी बैंक पर। एक सेकंड दीपाली, मैं इसके चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ, बट शो के दौरान जरूर इसके चार्ट्स नहीं मैं बताता हूँ। ठीक है, आईडीएफ यस ठीक है, फेयर एनफ। आपसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपसे आगे सवाल राय ले लेंगे, तब तक एक और क्वेरी ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए पी रवि कुमार हमें सवाल भेज रहे हैं, आईआरसीटीसी पर 100 शेयर है मुदित, इनके पास 1900 का प्राइस है। 1900 का प्राइस देखकर तो लगता है कि डेफिनेटली कोविड से पहले की इनकी बाइंग है, और बिल्कुल
हायर लेवल्स पर इन्होंने खरीदी है ये पोजीशन, तो क्या सजेशन होगा IRCTC पर? देखिए IRCTC के लिए एक चीज कहूंगा, 1290 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। नो डाउट इस काउंटर में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिली है, लेकिन कंसोलिडेशन अभी बरकरार है। चार्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज नजर आ रही है, 1290 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलेंगे। अब की बार जैसे इस काउंटर में 1460 का ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद इस काउंटर में 1650 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं 1290 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 1290 के स्टॉप लॉस के साथ, और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा स्टॉक के साथ, समय देना पड़ेगा। इसके अलावा आनंद है हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर। आनंद जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मैडम, मैं CNBC चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। रेगुलर में व्यूअर हूँ CNBC का, और मेरे पास 450 शेयर हैं इंडसलैंड बैंक में। तो मेरे तो क्या करना पड़ेगा वो आप बताइए। ठीक है, भाव तो बताइए सर, आपने किस भाव पर खरीदा इंडसइंड बैंक? मैडम, ये 1 महीने से एवरेज किया हुआ है, 535 मेरा एवरेज आ रहा है अभी, और 450 है पूरे। ठीक है, शुक्रिया आपका CNBC आवाज को देखने के लिए। और रही बात आपके निवेश की, तो मुदित से व्यू ले लेते हैं। मुदित, एवरेज बाइंग प्राइस है इनका ये 535 का, नुकसान इनको इस एवरेज बाइंग के बावजूद भी थोड़ा हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे अब इस चार्ट पर कोई खराबी नजर नहीं आती, और बैंकिंग स्टॉक्स ने आज से लीड करना शुरू किया है। मुझे लगता है ये जो रैली हमने आज के सेशन में बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में देखी है, ये बरकरार रहेगी। तो इंडसइंड बैंक भी यहाँ से परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। तो जो टारगेट जो यहाँ से निकल कर आते हैं वो करीब 570 के हैं। तो यहाँ पर इनके बाइंग प्राइस के पास ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बाउंस बैक में काउंटर 570 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। चार्ट पे लगातार एक हायर राइज हायर लो, एक राइजिंग चैनल में काउंटर ट्रेड हो रहा है। पॉजिटिव चार्ट है, 570 के टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रखिए 495 का। ठीक है, तो 570 तक जा सकता है, होल्ड कीजिए आप। स्टॉप लॉस आपको मुदत ने रेकमेंड किया है, बने रहिए अपने इस निवेश में। प्रकाश है अगले कॉलर हमारे साथ ओडिशा से फोन लाइन पर। प्रकाश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम। मैडम, ग्रेफाइट 2000 शेयर। गुड इवनिंग। मैडम, ग्रेफाइट 2000 शेयर 1921 में, और GSCL 1000 शेयर 173 में खरीदा है डिलीवरी में। क्या ग्रेफाइट में आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 191 के आसपास है जी, 191 ग्रेफाइट। मुदित, करेक्ट, 181 पर बंद हुआ है आज ये। मुदित, ग्रेफाइट इंडिया, और इनफैक्ट ग्रेफाइट ही नहीं, ग्रेफाइट और HEG तो उस कैटेगरी के स्टॉक हो गए कि सर्किट टू सर्किट मूव करता है, फिर चाहे वो ऊपर का हो या फिर नीचे का। यूजुअली ये ट्रेंड देखा गया है। क्या करना चाहिए इनको? ग्रेफाइट में 191 की बाइंग है और लॉस इनको हो रहा है, और दूसरा GHCL इन्होंने बताया, यहाँ भी इनकी 200 के करीब की खरीदारी है। तो दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय? दोनों में लॉस है इनको भी। देखिए, सबसे पहले ग्रेफाइट की बात करेंगे। जो पेन था वो ग्रेफाइट में हो चुका है, क्योंकि 160-162 रुपए के पास मल्टीपल सपोर्ट चार्ट पर नजर आ रहे हैं, और कई बार 162 से अच्छा बाउंस बैक इस काउंटर ने दिखाया है। और हम देखेंगे फ्राइडे के सेशन में तगड़ी बाइंग, और आज के सेशन में अपर सर्किट इस काउंटर में लगे हैं। मुझे लगता है जो सर्किट आज देखा ये कंटिन्यू रहेगा, और अपसाइड में ये काउंटर 200-205 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो इस काउंटर को आप होल्ड करके चलिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ से सजेस्ट करूंगा 170 का। वहीं दूसरी तरफ अगर GHCL की बात करते हैं, तो GHCL का चार्ट काफी पॉजिटिव बना हुआ है। लोअर से अगर बात करें तो एक राइजिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, और ब्रॉडर चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है। तो चार्ट के बेसिस में सबसे पहले एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 145 का। 145 के स्टॉप लॉस के साथ आप GHCL को होल्ड करके चलेंगे। दूसरी चीज कहूंगा, अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर अपनी कॉस्ट को ये एवरेज कर सकते हैं। मुझे इस काउंटर में पर्टिकुलरली बाइंग नजर आती है, और अपर साइड में काउंटर 170 से 180 तक के अपसाइड मूव दे सकता है। तो 145 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करने की भी सलाह देंगे, और पोजीशन है उसको होल्ड करके भी चल सकते हैं।
तो दोनों पोजीशंस आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपको मुदित ने सजेस्ट किया, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसके अलावा मुदित, फेसबुक पर महेंद्र मीना ने सवाल भेजा है, सवाल है इनका हिमाद्री स्पेशलिटी पर। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने रिजल्ट्स के हिसाब से पोजीशन बनाई है, यानी सिर्फ 3 से 4 दिन ये रख सकते हैं अपने इस पोजीशन को। परचेजिंग प्राइस जो है वो 51 रुपए के आसपास का है, तो सिर्फ प्रिसाइसली 3 to 4 डेज के पर्सपेक्टिव से सजेशन दीजिए। अभी इनके भाव के आसपास ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। दीपाली जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और 3 से 4 दिन के अंदर मुझे इस काउंटर में 60 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन इन्होंने ली है बिल्कुल होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 48 का। जैसे इस काउंटर में 53 का ब्रेकआउट आएगा, सीधे ये सिंगल डे में ही 60 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। बहुत बढ़िया स्टॉक पकड़ा है, 60 रुपए के टारगेट जल्द इस काउंटर में नजर आएंगे। दीपाली जी, एक चीज और कहूंगा, शो के दौरान IDFC फर्स्ट बैंक की हम बात कर रहे थे, जिसका मैं चार्ट्स नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन अभी मेरे पास चार्ट्स अवेलेबल हैं। देखिए, स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 22 रुपए के पास इस काउंटर ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया और वहां से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले। आज के सेशन में 100 दिन के एवरेज के ऊपर ये काउंटर निकल गया है, तो पॉजिटिव टेरिटरी में ये काउंटर चला गया है। IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है और पहला टारगेट होगा 32 का। 32 रुपए पर 200 डेमा है। 200 दिन का जैसी ब्रेकआउट आएगा फिर ये काउंटर पूरी तरह से अप ट्रेंड में चला जाएगा और 38 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो यहाँ पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ IDFC फर्स्ट बैंक को होल्ड करके चलेंगे। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। और हिमाद्री स्पेशलिटी पर एक सवाल मुझे दिखा फेसबुक पर, सचिन चौहान पूछ रहे हैं 49 की इनकी बाइंग है। तो अगेन हिमाद्री पर अभी मुदत ने व्यू दिया ही है, 60 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं अगले कुछ दिनों में, तो आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ है हमारे साथ फोन लाइन पर वाराणसी से। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हेलो हेलो सिद्धार्थ, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैम, मेरे पास 139 रुपए के फ्यूचर रिटेल के शेयर है, 1400 शेयर, ठीक है। तो वो अभी लगभग 20% लॉस पे चल रहा है, तो अभी मुझे क्या करना? ठीक है, फ्यूचर रिटेल मुदत, अगेन ये स्टॉक भी ऐसा रहा जहां पे हमने कांस्टेंट अपर सर्किट लगते हुए देखे। कुछ खबरों में भी रहा ये पूरा ग्रुप की कोई बड़ा ग्रुप एक्वायर कर सकता है, कुछ कंक्रीट निकला नहीं, इसीलिए हम वापस लोअर सर्किट लगते हुए देख रहे हैं, या फिर कोई खास एक्शन है नहीं, नुकसान इनको हो रहा है, क्या सजेशन होगा? देखिए दीपाली जी, क्लियर कट बोलूंगा, आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इस काउंटर में कोई अपसाइड मूव नजर नहीं आ रहा। चार्ट पूरी तरह से वीक है और इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में अवेलेबल है। तो एफ रिटेल, फ्यूचर रिटेल से यहीं पर एग्जिट करने की सलाह दूंगा। HCL टेक, विप्रो, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन चारों काउंटर्स में से आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। एक तगड़े अपसाइड की मूव इन चारों काउंटर से नजर आती है। ठीक है, तो HCL टेक, विप्रो, ICICI बैंक, ये कुछ सजेशंस आपको दिए गए हैं जहां पर आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन फ्यूचर रिटेल यहां पर आप एग्जिट कीजिए, ये सजेशन है। इसके अलावा पलक जैन ने हमें एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, M&M फाइनेंशियल पर इनका सवाल है। इनफैक्ट इन्होंने 210 के प्राइस पर 500 शेयर्स खरीदे हैं और अब जानना चाहती हैं क्या करें। इनफैक्ट M&M फाइनेंशियल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला NBFC आज के सेशन में रहा है। 50 रुपए के लेवल पर राइट्स इशू की खबर के बाद वीक हुआ ये स्टॉक, उसके बाद शानदार रिकवरी बनी है। बताइए, 20 रुपए के आसपास का मुनाफा ऑलरेडी इनको हो रहा है, M&M फाइनेंशियल में मदद ले लेना चाहिए या फिर होल्ड रखे? देखिए, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले 218 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में लोअर लेवल से एक रिवर्सल चार्ट स्ट्रक्चर बनाया, चार्ट पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। तो पैटर्न वाइज, वॉल्यूम वाइज इस काउंटर में 250 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो 218 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है उसमें बाइंग भी कर सकते हैं। 250 के टारगेट जल्द इस काउंटर में नजर आएंगे।
तो होल्ड करने की सलाह है। ऑन डिप्स ऐड भी कर सकते हैं 250 के टारगेट्स के लिए। तो ये सजेशन है M&M फाइनेंशियल पर, जो 10% की तेजी के साथ आज के सेशन में बंद हुआ है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की, जो NSE के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद है निवेशकों में जागरूकता को बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गवा बैठते हैं, क्योंकि वे पेनी स्टॉक्स में निवेश कर लेते हैं। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफी खराब होते हैं, इनमें जमकर ऑपरेटर हेरा फेरी करते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश कीजिए। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें जो आपसे पेनी स्टॉक्स खरीदने के लिए कहे। मुदित, आपका एक क्विक कमेंट इस मुहिम पर। देखिए, बिल्कुल यही कहूंगा कि पेनी स्टॉक से पूरी तरह से दूर रहिए। बीइंग अ ब्रोकरेज हाउस, हम लोग कभी भी किसी भी पेनी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर कई बार हम ये भी देखते हैं कि एसएमसी का नाम यूज करके कोई पेनी स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं एसएमएस के थ्रू। तो अगर इस तरह का कोई एसएमएस या इस तरह का कोई भी रिकमेंडेशन हमारे नाम से आता है, तो आप सीधे आप कंपनी में डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। बट किसी भी तरह के पेनी स्टॉक्स में आप निवेश नहीं कीजिए। जी चलिए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज तो करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। फेसबुक पर ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं, क्विकली लेते हैं। यतेंद्र सारासुत का सवाल, मदसन सुमी, इन्होंने 5000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। मुदित, 94 रुपए 50 पैसे का इनका बाइंग प्राइस है, जानना चाहते हैं होल्ड करें तो टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, एक अच्छी चीज है, इनकी बाइंग रेट काफी अट्रैक्टिव है। 94 रुपए 50 पैसे इनका बाइंग रेट है और 94 रुपए 30 पैसे का ये काउंटर आज के सेशन में क्लोज हुआ है। देखिए, कोई बड़े अपसाइड की उम्मीद इस काउंटर से नहीं है। हाँ, जिस तरह की रैली मार्केट में देख रहे हैं, उस रैली में ये पार्टिसिपेट करेगा और ऊपर की तरफ 98 और 100 रुपीज तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो यहाँ पर यही कहूंगा 93, 1 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 93 अगर ट्रिगर होता है तो आप एग्जिट कीजिएगा और अपसाइड में 100 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। होल्ड कीजिए 93 का स्टॉप लॉस, 100 के टारगेट्स। प्रमोद है हमारे साथ बुल्ढाना महाराष्ट्र से फोन लाइन पर। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मैंने शोभा का 115 क्वांटिटी खरीदा है। नमस्ते। 242.50 पे, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, 242 के आपकी खरीदे, 235 236 पर ये बंद हुआ है आज। 4% मजबूत हुआ, हालांकि आज तो एक क्लोज, लेकिन नुकसान है इनको 7 रुपए के आसपास का। मुदित, शोभा लिमिटेड, बताइए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या सजेशन है? 235 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलेंगे। आज के सेशन में अच्छी चीज नजर आई है, वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। लास्ट 7-8 सेशन का जो एवरेज वॉल्यूम का, उससे डबल वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन चार्ट पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल जो आज रैली देख रहे हैं कंटिन्यू रहेगी और अपर साइड में 260 रुपए तक के अपसाइड मूव शोभा में नजर आएंगे। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, पवन ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए हरियाणा से। कैनरा बैंक पर मुदित सवाल है इनका, 2000 क्वांटिटी है, परचेसिंग प्राइस 114 का। देखिए, कैनरा बैंक का चार्ट अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हमने ड्यूरिंग द शो ऑलरेडी रिकमेंड किया है। अगर पीएसयू बैंक्स में अगर निवेश करना है तो एसबीआई काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। तो इन तीनों में निवेश कर सकते हैं। कैनरा बैंक से एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, सुदेव ने एक सवाल भेजा है हमें फेसबुक पर, कंटेनर कॉर्प पर इनका सवाल है। 400 शेयर्स हैं, एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो 447 का है, जानना चाहते हैं आप क्या करें। तो कौन कौन में बताइए मुदित, क्या व्यू होगा? बिल्कुल पॉजिटिव साइन है और 490 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉक जिस तरह से मुसीबत में था, वो सारी जो परेशानियां थी इस चार्ट्स पर नजर आ रही थी, उन सबसे ये काउंटर निकला है। पॉजिटिव अप ट्रेंड में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 200 डेमा के ऊपर निकल गया है। 490 के टारगेट्स नजर आते हैं, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 425 का। रवि चित्रोदा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, एसबीआई कार्ड्स 19 शेयर 755 का प्राइस और फाइनली खराब दौर में लिस्टिंग का खामियाजा एसबीआई कार्ड को भुगतना पड़ा, लेकिन अब वापस अपने आईपीओ प्राइस पर पहुंचा है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए इनको? 755 की इनकी बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो जो भी हम सजेशन देंगे चार्ट्स को कंसीडर करते हुए देंगे।
बड़ा अच्छा चार्ट बन चुका है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर में बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर आज के सेशन में ये काउंटर निकला था। तो जो रैली हमने देखी थी, अच्छे रिजल्ट इस काउंटर में अनाउंस हुए। तो जिस तरह के अब कंसेंसस इस स्टॉक के लिए बने हुए हैं, मुझे लग रहा है एक बड़ी अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएगी। अगर पोजिशनल टारगेट की बात करते हैं, 1 से 1.5 महीने का नजरिया रखिए, 820 तक के अपसाइड मूव एसबीआई कार्ड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 720 का। 720 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड कीजिए। 820 तक के लाइकली टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। शुक्रिया अमोदित, इस शो का हिस्सा बनने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और शो में आने के लिए। तो ये तमाम सवाल थे जिस पर मोदित ने अपना व्यू दिया। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त भी हुआ है। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।